क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम भक्तिपूर्वक इस पवित्र विवाह मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। सब खड़े हो जाएंगे। प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उनके उपकारों का गुणगान गाते चलो। प्रभु के प्रांगण में, प्रभु के प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उनके उपकारों का गुणगान गाते चलो। प्रभु के प्रांगण में सारे जगत का वो अंतर्यामी है, हर एक प्राणी का एकमात्र स्वामी है। चलो हम घोषित करें उनका पावन नाम, चलो हम गुंजित करें उनका कीर्ति महान। प्रभु के प्रांगण में आनंद मनाते चलो, उनके उपकारों का गुणगान गाते चलो। प्रभु के प्रांगण में। प्यारे भाइयों बहनों, मिस्सा बलिदान एक प्रार्थना है। अभी हम लोग पवित्र मंदिर में हैं, इसलिए मिस्सा शुरू होने के बाद मैं चाहूँगा सब कोई अपने अपने स्थान में रहे, बातचीत ना करें, फ़ोन सबको बंद करवा दीजिए। इतना अर्जेंट फ़ोन तो किसी करता नहीं है, इसलिए फ़ोन बंद करवा दीजिए। फ़ोन आने से भी उठाने की ज़रूरत नहीं। आज हम लोग आए हैं इन दोनों के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए, वही हमारी सोच होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए मैं सबों से अनुरोध करता हूँ अच्छी तरह से इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे प्रवीण और नताशा, मैं हर बार जब शादी मिसा करता हूँ इस बात को शुरुआत में कहता हूँ, आप दोनों आज ईश्वर की वेदी के सामने हैं, ईश्वर के साथ उपस्थित हैं। और साथ में जितने भी हमारे भाई बहन इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं वे सब कलीसिया के प्रतिनिधि हैं। और आप दोनों प्रवीण और नताशा, आप दोनों ईश्वर के सामने, कलीसिया के सामने अपने शादी का व्रत लेने वाले हैं, शादी करने वाले हैं। इसलिए आपको इस सोच हमेशा होना है
कि हम दोनों एक साथ आए हैं ईश्वर के सामने, कलीसिया के सामने, कलीसिया के साथ रहते हुए, ईश्वर के साथ रहते हुए। ये सोच कभी आपके मन से हटना नहीं चाहिए। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए। आज आपका दिन है, आपको ये दिन हमेशा याद रखना ज़रूरी है। यहाँ जितने भाई बहन आए हुए हैं, हम सब यहाँ पर आए हैं इन दोनों की शादी में भाग लेने के लिए और इन दोनों के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए। इसलिए हमारे मन में, हमारे सोच में भी ये केवल इन दोनों के भविष्य रहना ज़रूरी है, इन दोनों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। इन दोनों बातों को याद रखते हुए आइए हम मिलकर इस मिसा बलिदान में भाग लेंगे, मिसा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में अपने पापों को, गलतियों को हम स्वीकार करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संसार और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, समझ न पाया तेरे प्यार को, समझ न पाया तेरे प्यार को। चला गया मैं तुझसे दूर, पास बुला ले, गले से लगा ले, पास बुला ले, गले से लगा ले। प्रभुवर मुझ पर दया करो, मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, पाप की नगरी में खोता चला मैं, पाप की नगरी में खोता चला मैं। जीवन मेरा बिखर रहा, पास बुला ले, गले से लगा ले, पास बुला ले, गले से लगा ले। प्रभुवर मुझ पर कृपा करो, मेरे प्रभुवर, मेरे हमसफर, गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभुवर, स्वर्ग में
सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। मानव जाति की वृद्धि के लिए जो संस्कार तूने रचा है उसे दयापूर्वक सुरक्षित रख। तेरी कृपा से वर वधू का पारस्परिक प्रेम सुदृढ़ होता जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो त्रितता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, अब मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वे हमारे सदृश हो। वे समुद्र की मछलियों, आकाश की पृथ्वियों, पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों, जमीन पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सभी जीव जंतु पर शासन करें। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और वे उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही हाथों में दिल
वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा। ईश्वर ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे। वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज की विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। प्रभु की वाणी। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
संतमती के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से उन्हें नर नारी बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने छोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम जानते हैं कैथोलिक कलीसिया में 7 संस्कार हैं। बपतिस्मा, पाप स्वीकार, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण, पुरोहिताई, शादी और बीमारों का संस्कार। और चारों संस्कार हमें ईश्वर के साथ में मिला देता है और ईश्वर हमारी और हमारी ईश्वर का प्यार को मजबूत करता है। लेकिन जितने मुझे याद हैं, इस 7 संस्कार में 5 संस्कार को समझना ज़रूर मुश्किल है, लेकिन समझ सकते हैं। और वो 5 संस्कार के अर्थ या मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन 2 संस्कार हैं जिसका समझने में लोगों के बीच में अलग अलग सोच है। एक है पुरोहिताई संस्कार, दूसरा है शादी संस्कार। 2 दिन के पहले हमारे धर्म प्रांत में लंबा लाइन में एक बिशप और लगभग 20 फादर्स मेनलैंड से आए हुए थे। मैं उनके लिए मिसा किया था बिशप्स हाउस में। मैं उनको ये बात को कहा, जब हम लोग सेमिनरी में भर्ती हुए, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, किसी का 40 साल हो गया, जैसे मेरा भी 43 ईयर्स हो गया जब मैं अपने घर को छोड़कर सेमिनरी में प्रवेश किया, तो किसी किसी का उससे ज़्यादा भी था। उस समय में हमारी सोच क्या था, जब हम लोग पढ़ाई करते थे पुरोहित बनने के लिए, फॉर्मेशन पीरियड में थे, वहाँ पर जो हमें सिखाया गया था और पुरोहित अभिषेक का दिन में जो सोच हमारे मन में था, शायद आज नहीं है। बहुत परिवर्तन हो गया है। कभी कभी गलत अर्थ को भी हम समझते होंगे। उसी प्रकार शादी संस्कार का अर्थ हर दिन चेंज होते रहता है। हम टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, हमारे घर के अगल बगल में लोगों के जीवन को देखते हैं। वहाँ पर जो परिवर्तन होता है, विशेषकर परिवर्तन जो गलती की ओर जाता है, उसको पकड़ने में समय नहीं लगता है। तो बाद में हम एक कंक्लूजन कर देते हैं, यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा करूँगा। अभी देखिए, हमारी पॉलिटिशियंस, हमारी फिल्म एक्टर्स एंड फिल्म एक्ट्रेसेस, और जिसको हम लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स आदमी, उनका जीवन को देखिए। शादी करने के पहले, शादी के समय में बड़े बड़े बात होते हैं और टीवी में दिखाते हैं, यूट्यूब में दिखाते हैं, हम सब देखते हैं। और शादी के बाद में, कुछ समय के बाद में जस्ट उल्टा जब उनका शादी होता है, वो पूरा देश में उसकी बात होती है। जब कुछ गड़बड़ हो जाता है
लोग बोलते हैं इज आवर पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर। यदि आप पर्सनल लाइफ को पब्लिक में लेके आ गया शादी के समय में, आप में अच्छा हो अच्छा ना हो वो भी पब्लिक में तो आएगा। जब हम खुद लेकर आ गए हैं और प्रॉब्लम होने से ही मेरा पर्सनल लाइफ उसको मत लेके आओ। और वो सबको हमारे बच्चे देखते हैं, और देखने के बाद में जो शादी का मतलब हमें समझाया गया है, जो शादी का मतलब हमें स्वीकार करना है, जो शादी का मतलब स्वीकार करते हुए हम लोगों ने हाँ बोला है, और आज वो मतलब चेंज होता है, परिवर्तन शादी के अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन कलीसिया में, कलीसिया की शिक्षा में ये शादी के अंडरस्टैंडिंग कभी चेंज नहीं होता और चेंज नहीं भी होना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए 2000 साल की पहले की बात है, अभी चेंज नहीं। जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है और चेंज नहीं होना भी चाहिए। कलीसिया में सब मिलकर जनरली या पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का शादी में भी ये चेंजेस नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा बाहर लेके जाइए। इसलिए मैं कहता हूँ इसलिए शादी का मतलब जो हमें समझाया गया है, शादी एक एकता का बंधन। आप दोनों धर्म क्लास किए थे, मैं धर्म क्लास में ही लिया था वो मेन पोर्शन। शादी एकता का बंधन, शादी अटूटता का बंधन। इसको स्वीकार करने के बाद में आज आप दोनों हाँ बोल सकते हैं। यदि इसमें से किसी को आप स्वीकार नहीं करते हैं, आपको शादी करने का हक नहीं है, शादी नहीं कर सकते हैं। शादी एकता के बंधन बोलने के बाद में शादी अटूटता के बंधन की बात क्यों होती है, ये सवाल हमेशा पूछते हैं। यदि हम एक साथ रहते ही तो अटूटता की बात क्यों होता है? अटूटता की बात इसलिए होता है, शादी करने वाले कोई भी धर्म का हो, ना केवल कैथलिक, कोई भी धर्म का हो, कोई भी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, सबको शादी करते हैं एक साथ रहने के लिए तो है। शादी करने वाला कल हम छोड़ेंगे नहीं बोलता, हम एक साथ में रहेंगे। मैं एकता को सबको स्वीकार करने के बाद में शादी करते हैं, ये सच्चाई है। सभी धर्म में एकता है, शादी में एकता है, एकता का अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं है? एकता के विरोध में पाप होने से हम अटूटता की बात नहीं कर सकते हैं, अन्य लोग अटूटता की बात कर सकते हैं। इसलिए फैमिली कोर्ट है, इसलिए मैरिज कोर्ट है, इसलिए डिवोर्स की बात होती है। तो एकता को सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी कलीसिया में, कैथलिक कलीसिया में, हम स्पष्ट रूप से इनकार कर देते हैं शादी एक साथ रहना है, टूटने का एक संबंध नहीं है, अटूटता का बंधन है। इसका मतलब क्या है? कोई भी समस्या होने पर भी शादी करने वाले अटूटता की बात नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ से शुरू हो सकता है? कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में समस्या होने से ये अटूटता की बात, अलग होने की बात शुरू हो सकता है। एक दूसरा, ये मेरा अनुभव है, आप माने या मत माने, हमारे अंडमान में अधिकतर शादी टूटने का कारण है माँ बाप। मैं दोहराता हूं, अधिकतर शादी टूटने का कारण माँ बाप। आप उसको स्वीकार करें ना करें, ये मेरा अनुभव है। मेरा यहाँ पर 30 साल हो गया, मैं नहीं जानता हूँ कितने लोगों को शादी मैंने दिया है और देखा भी है। शादी को टूटने वालों का मेन एक कारण है माँ बाप। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लड़की की माँ बाप अपनी बेटी को प्यार करते हैं, लड़का का माँ बाप अपने बेटी को बेटा को प्यार करते हैं। उनके लिए बेटा कभी गलती नहीं कर सकता, दूसरा के लिए बेटी कभी गलती नहीं कर सकते। गलती करता कौन? दूसरा वाला। मेरा बेटी गलती नहीं कर सकती है, वो करा है। वो क्या बोलेंगे? मेरा बेटा गलती नहीं करता है, नहीं कर सकता, वो करी है। आखिर में गलती किससे हुआ? कि एक ही व्यक्ति से गलती हो सकता है। और उसके बाद में सपोर्ट, ऐसा हो गया तो तुम यहाँ रह जाओ, यहाँ रह जाओ। बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप देख लीजिए, शायद हो सकता है अपने घर में, हो सकता है आपके गांव में, जहां पर इस प्रकार की समस्या हुआ है किसी का शादी में, कारण कौन है? सपोर्ट करने वाले कौन है? एक जमाना था जब लड़का लड़की लड़ाई करने से माँ बाप उसके अंदर नहीं आते। आपका समस्या आप सॉल्व करो,
शादी हो गया, समस्या आपकी है, आप सॉल्व करो, हम लोग अंदर नहीं आएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम ही लोग अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है शादी का सारांश क्या है। शादी एकता का बंधन, शादी अटूटता का बंधन। हम सैक्रिफाइस किसी को भी कर सकते हैं शादी को एकता में रखने के लिए। इसलिए मैं धर्म क्लास जब लेता हूँ, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, लड़कों से सवाल पूछता हूँ मैं, ये समस्या हो गया क्या करेगा, किसको छोड़ेगा, माँ बाप को छोड़ेगा या अपना वाइफ को छोड़ेगा? इनको मैं सवाल पूछा था मैं। जवाब है मैं माँ बाप को छोड़ूंगा, हस्बैंड को नहीं, वाइफ को नहीं, दोनों को बताता हूँ मैं माँ बाप को छोड़ूंगा, हस्बैंड को नहीं, वाइफ को नहीं। क्योंकि कलीसिया की शिक्षा क्या है? 10 नियम में चौथा नियम क्या है? माँ बाप को आदर करो, माँ बाप को आदर करो। लेकिन शादी में आपसे आप दो नहीं एक हो गए, आप अलग नहीं हो सकते, ये एक चॉइस। अभी दोनों नताशा और प्रवीण चॉइस किए हैं, मैं आपको शादी करता हूं, मैं आपको स्वीकार करता हूं, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। जितने हमारी भाई बहन यहाँ पर हैं जो शादीशुदा हैं, सब लोग आपको चॉइस किए हैं। माँ बाप को आदर करना, माँ बाप के साथ में ज़िंदगी भर बिताने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं कहता हूँ माँ बाप को छोड़ो, लेकिन माँ बाप को आदर करना है। यदि माँ बाप बीच में आएंगे, माँ बाप को छोड़ सकते हैं, अपना शादी व्रत को छोड़ नहीं सकते। स्पष्ट है, आप स्वीकार करें ना करें। इस दृष्टिकोण से देख लीजिए, कितने हमारे बच्चे अपने हस्बैंड को छोड़ देते हैं, वाइफ को छोड़ देते हैं, माँ बाप के साथ रह जाते हैं। उनके लिए कोई अलग थियोलॉजी, अलग अंडरस्टैंडिंग, और इसमें प्यार की बात होती है। इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, अच्छा नहीं होने से भी, कड़वा लगने से भी, इस बात को स्पष्ट रूप से सबों को अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है। शादी किए वाले, शादी करने वाले जो दो जन यहाँ बैठे हैं, जो जिसका शादी फ्यूचर में होगा। शादी एकता का बंधन, शादी अटूटता का बंधन। और हमेशा बोलता हूँ मैं, शादी करते क्यों, शादी करने का कारण क्या? आज क्यों प्रवीण शादी करता है? इसलिए नताशा से। आज नताशा क्यों शादी करती है? प्रवीण से। बहुत लड़का लोग है, बहुत लड़की लोग है। क्यों आप लोग दोनों चॉइस किए हैं एक दूसरे को? मैं आपको शादी करता हूँ, मैं आपको शादी कर, एक ही कारण से है, क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि आपको प्यार नहीं, क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ। ये जो शब्द, ये जो अर्थ, जो प्यार आज पूर्ण रूप से शुरू होता है, क्योंकि आप प्यार करते करते आकर आज शादी करते हैं। जो पूर्ण रूप से आज शुरू होता है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता है, कभी अंत नहीं हो सकता है। समस्या कहीं से भी उत्पन्न होने से, अपने बीच में और बाहर से उत्पन्न होने से भी, प्यार कभी अंत नहीं होना चाहिए, नहीं होना है। उसके लिए आपको दृढ़ रहना ज़रूरी है। प्यार जहाँ है वहाँ पर समस्या नहीं होगा। प्यार के अंदर में क्षमा करने का दिल है, एक दूसरे को स्वीकार करने का दिल है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने का दिल है, गलत करने से भी उनको सही रास्ता दिखाने का दिल, सब कुछ वो प्यार के अंदर में आ गया। इसलिए हस्बैंड वाइफ को हमेशा प्यार करना है। आज सिंपल रूप से बोलने से, प्रवीण आज इससे शादी करता है क्योंकि नताशा को प्रवीण प्यार करता, बस खत्म। उसी प्रकार अपोजिट, नताशा आज शादी करती है प्रवीण से, एक ही कारण से, मैं आपको प्यार करता हूँ। यदि इस बात को आप रोज अपने जीवन में हर दिन बता सकते हैं, इसका अलावा इसके अनुसार जीने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, आप ईश्वर के नज़दीक में हैं। आज जो व्रत आप लेते हैं, आप जो व्रत एक दूसरे को देते हैं, वो सच्ची व्रत है। उस व्रत में परमेश्वर के आशीर्वाद परिपूर्ण रूप से है, और इस बात को सबों को समझना ज़रूरी है। विशेष रूप से प्रवीण और नताशा को समझना ज़रूरी है, और केवल समझना नहीं, कल से, आज से जीने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ये जो प्यार ईश्वर इन दोनों को विशेष रूप से दिया है, विशेष रूप से आशीर्वाद देता है, और देंगे जीवन पर, इस प्यार में ये दोनों सदा जीने के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, जितने फादर्स और सिस्टर्स यहाँ लोग हैं, सबको यही मतलब से यहाँ पर आए हैं, यही मतलब के लिए आपको प्यार करते हैं। प्यार के साथ रहिए, दुख सुख में प्यार करने के लिए कोशिश करिए, और ईश्वर के नज़दीक आप रहेंगे, आपको, आपके होने वाले परिवार को परमेश्वर हमेशा सहायता देते रहेंगे, आप खुश रहेंगे। इसी बात को स्वीकार करते हुए आइए आप दोनों अभी अपने व्रतों को दोहराइए।
हे प्रवीण और नताशा, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। प्रवीण और नताशा, आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपने मंजूरी दीजिए। ए नताशा, मैं प्रवीण आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे प्रवीण, मैं आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपने आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दीजिए। इन पर ईश्वर आशीष प्रदान करें। हे नताशा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरा प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे प्रवीण, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए।
ताली बजा देंगे। चढ़ावा। சொந்தம் நானும் முந்தன் கைவனம் கோயில்கள் பாடும் கிளிகள் பேசும் என் வாழ்வும் இசைக்கும் ஒன்றாகமே கோயில்கள் பாடும் கிளிகள் பேசும் என் வாழ்வும் இசைக்கும் ஒன்றாகமே प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति के अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को छोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की जो शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नवजन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इस दुगुनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशुगान करते हुए
हम निरंतर घोषित करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग दरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद याद दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। नील डाउन। प्रिय भाइयों बहनों, हम विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना करें, क्रिस्त में विवाहित इन वर वधू पर ईश्वर दया करे और इन पर अपने आशीष तथा कृपा बरसाएं। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको क्रिस्त के शरीर और रक्त के द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया, और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगिनी नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएं। तो यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू क्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास करता रहता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविका पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और तुझसे याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उढेल और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान के प्रति विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री नताशा प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगिनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सहभागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे क्रिस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने
क्रिस्त के सुयोग के साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोती को देख पाए और वांछित तीर्थ आयु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुँच जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम एक दूसरे को शांति प्रदान करें। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। ईश्वर के श्रेष्ठ में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के श्रेष्ठ में मने पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के श्रेष्ठ में मने तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुन नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ किंतु के शब्द कहते हैं मेरी आत्मा चंगी हो जाए। അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ എന്നിൽ ആഗതനാകും യേശു, അപ്പത്തിൻ രൂപത്തിൽ എന്നിൽ ആഗതനാകും യേശു, അനിയേനമേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുമാത്രം ഞാൻ കൊതിപ്പൂ, അനിയേനമേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുമാത്രം ഞാൻ കൊതിപ്പൂ. വാവാ എൻ യേശുനാഥ, വാവാ എൻ സ്നേഹനാഥ, വാവാ എൻ യേശുനാഥ, വാവാ എൻ സ്നേഹനാഥ, വന്നു വസിച്ചിടു എന്നിൽ, നിൻ സ്നേഹം എന്നിൽ നിറയ്ക്കൂ. അങ്ങന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നാൽ അരുതാത്തമെല്ലാം അകലും. ആ അങ്ങന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നാൽ അരുതാത്തമെല്ലാം അകലും. അരുളുന്ന മുഴകൾ കെട്ടൻ അകതാരിൽ ശാന്തി നിറയും.
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधु को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया है तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष के लिए सिर झुकाइए। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। विटनेस आइए सामने। विटनेस दोनों आ जाइए। പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ, ഇന്നയ്ക്കാന് ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും എന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ, ഇന്നയ്ക്കാന് ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും എന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എന്നെ കേക്കിടും ദയാനിധേ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എന്നെ കേക്കിടും ദയാനിധേ. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ ഇന്നിക്കേക്കിയോണി സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ ഇന്നിക്കേക്കിയോണി സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ, ഇന്നയ്ക്കാന് ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും എന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ.
പാവങ്ങൾ ചൊരികയണേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ എന്നെ ജ്ഞാനി ചെയ്തോർ നന്മയ്ക്കും എന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति